हेलो एवरीवन। बच्चे, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है पाथफाइंडर का और उसमें भी चैप्टर हमारा है मेथड्स ऑफ वर्क। एंड क्वेश्चन नंबर इज 15 फ्रॉम MCQ सेगमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ स्लाइड ऑफ इरेगुलर शेप एज शोन इन द फिगर। हेयर एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। और ये कोई स्लाइड है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करेगा स्लाइड करना और पूरा सरफेस रफ है। हर एक पॉइंट पे द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड स्लाइड इज 0.6, ये दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा क्वेश्चन में। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्लाइड एवरीवेयर इज लार्ज इनफ एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल इनफ सो दैट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये लाइन बहुत हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। और उसके रिगार्डिंग हमारे पास एक और क्वेश्चन है इरोडो का, उसको भी हम थोड़ा बहुत आपको आइडिया देंगे, ठीक है। तो कहता है कि एट विच पॉइंट में द ब्लॉक स्टॉप, किस पॉइंट पे ब्लॉक जो है रुक जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है फंडामेंटली। देखते पहले हम आप उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो इरोडो में दिया गया है। क्वेश्चन में एक इरेगुलर सा शेप का एक प्लेटफॉर्म यू कैन से, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसको एक एक्सटर्नल फोर्स से क्या कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसको यहाँ पे क्लाइम कराना है, यहाँ तक ले जाना है ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है ना। और ये बोला गया है कि जो ये फोर्स है हर एक पॉइंट पे ट्रैजेक्टरी के पैरेलल लग रहा है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि इसका जो मोशन है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। उससे होगा क्या कि मान लीजिए किसी मोमेंट पे ब्लॉक इस तरीके के शेप से गुजर रहा था, यहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा था वो, तो यहाँ पे अगर आप डायनेमिक्स देखें इसका तो नॉर्मल इधर लगेगा और इसका mg का जो इधर कंपोनेंट आएगा अलोंग द अपोजिट टू द नॉर्मल, सपोज ये एंगल थीटा ले लीजिए तो आएगा mg cos थीटा, सही है ना। और यहाँ पे अगर स्पीड v है तो यहाँ पे नॉर्मल या सर्कुलर मोशन का आप डायनेमिक्स इस्तेमाल करेंगे तो वो आएगा n माइनस एम जी कॉस थीटा इजकल टू mv²/r। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब एक चीज़ इसमें ये है कि हर एक पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, या निकालना पड़ेगा अगर आपको नॉर्मल चाहिए। और थीटा भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है और स्पीड भी इसमें आ गया अलग अलग। तो अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल देखता हूँ तो नॉर्मल आएगा mg cos थीटा प्लस mv²/r। और चूंकि हमें नॉर्मल का यूज आएगा फ्रिक्शन कैलकुलेशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू टाइम्स n, है ना। तो ये वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन है वो निकालना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी, है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये बहुत स्लोली चल रहा है। अगर ये बहुत स्लो मोशन में जा रहा है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है ना। इसके बाद का क्या है, वर्क डन जो फ्रिक्शन का है ना, वो बहुत ही स्मार्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे छोटा सा उसका ds डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा बनता है डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता है कि जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो इसके ऑपोजिट लगेगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, सही है ना। और अगर मैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ पे निकालूँ छोटे से इस इंटरवल में, तो जो डी डब्ल्यू आएगा, डी डब्ल्यू बाई एफ के, वो हो जाएगा माइनस एफ के इंटू डी एस। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डी एस वैक्टर और एफ के वैक्टर के बीच में एंगल 180 है, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आएगा और ये आ गया। और अगर मैं एफ के को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल और यहाँ पे आपका एम जी का कॉम्पोनेंट आएगा mg cos थीटा, नॉर्मल इधर आएगा। चूँकि स्पीड जीरो हो गया तो इस तरफ, इस डायरेक्शन में देखते रहिएगा, इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आता है v²/r वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो था, सही है ना। तो अगर इस तरफ जीरो हो गया एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि इस तरफ नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैं n को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, n को लिख सकता हूँ मैं mg cos थीटा, सही बात है ना। तो यहाँ पे आ गया म्यू mg और cos थीटा इंटू डी एस। अगर ध्यान से देखें जो डी एस cos थीटा है वो इस डी एस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ जाएगा dx, सही है ना। तो हमारे पास
जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आया है ये आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डी एक्स। और अगर आप टोटल वर्क डन निकालेंगे तो आप इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो म्यू एम जी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ जाएगा। तो टोटल हमें एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो है उससे मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अलोंग दिस हिल। आई बात समझ? तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल वाली चीज़ हो जाती है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं हमारे प्रॉब्लम में। हमारे प्रॉब्लम में इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए उन्होंने एक अलग सी बात दे रखी है। उन्होंने स्पीड को लेकर कोई कमेंट नहीं करा, उन्होंने ये बोला है कि हर एक पॉइंट पे जो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज लार्ज एनफ। अगर आप ए नॉर्मल कंपोनेंट को बी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो ओवरऑल वैल्यू जो ए एन की आएगी वो बहुत छोटी हो जाएगी या टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लग जाएगा कि मैं नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आएगा, अगर मान लीजिए कि हम प्लेटफॉर्म को बनाया, मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ना, ये वाला स्लाइडर, और इस पॉइंट को ए दे रखा था, ये पॉइंट ए है। मान लीजिए कि ये जो है इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर इस पॉइंट तक मान लो पॉइंट पी होता, तो ए से पी में वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या है, तो आप इसी लॉजिक से बोलेंगे कि सर यहाँ पे चूंकि इस डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे जो नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो जीरो हो गया, उसके चलते नॉर्मल हमारे पास एम जी कॉस थीटा आएगा। और उसके चलते हम लोगों ने देखा है कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है वो इसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो डायरेक्टली मैं माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स लिख दूंगा, ये हो गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अच्छा, जब यहाँ से यहाँ पे आया तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी में सिर्फ हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो एच है। तो यहाँ पे चूंकि ग्रेविटी भी नीचे लग रही है एम जी का फोर्स और एच भी नीचे की तरफ है तो प्लस एम जी हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे पार्टिकल रुकेगा उस पॉइंट पे आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, और शुरुआत में भी जीरो था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कहाँ से आई, क्योंकि मुझे लगाना था वर्क एनर्जी थ्योरम विच सेज टोटल वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये टोटल वर्क डन आ गया फ्रिक्शन का, और ये एम जी का वो डेल्टा के बराबर रखा, डेल्टा के अपने आप में जीरो आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया म्यू एक्स इक्वल टू एच, तो एच कितना आ गया 0.6 एक्स आ गया, ठीक है ना। अब मैं एच को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालता हूँ, यहाँ पे जो वाई है वो -2 है। अगर आप एच नीचे और आएंगे तो आपका जो यहाँ पे वाई आएगा, इस जगह पे जो वाई आएगा इस पॉइंट पी पे, वो वाई आपका हो जाएगा 2 - h, है ना। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, आपको दिख रहा है इस जगह पे y इक्वल टू 2 - h, h के प्लेस से 0.6x है। अब इसके बाद हमें जो है ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर मैंने, अब वैसे तो मैं सारे ऑप्शन चेक करे थे लेकिन बी ऑप्शन मुझे पता है सही आएगा, तो मैंने बी वाले को वेरीफाई कर लिया आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो y मुझे मिलेगा -8। तो हमारा आंसर जो आएगा जिस पॉइंट पे रुकेगा पार्टिकल, है ना, पी पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट जाएंगे 10, -8, ठीक है। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।